चलिए आज हमारा जो एपिसोड नंबर तीसरा है। आज हम जो है कुछ रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एंड इसके साथ साथ हम नदियां जो हैं नदियां के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम जो है बात करेंगे या तो बात करेंगे। जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसका जो आपको मैं डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, मतलब वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो डायरेक्टली जाकर आप उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्विज भी दे सकते हैं। आप वहाँ पर विजिट करके कर सकते हैं। चलिए हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। ध्वनि की तरंग जिसकी आवृत्ति खालिस्तान हर्ट्ज से कम होती है उनकी आश्वर्य तरंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 20। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रमापी। परिपथ की विद्युत धारा खालिस्तान द्वारा मापी जाती है। परिपथ में विद्युत धारा जो होती है खालिस्तान से मापी जाती है एमीटर। याद रखिएगा, लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। परिपथ में विद्युत धारा खालिस्तान द्वारा मापी जाती है एमीटर। मतलब विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होती है? वोल्ट। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। याद रखिए, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा अंजननीय बलों का एक उदाहरण है? पर्वत का निर्माण। और शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप से जिसकी प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रकृति से पहचाना जाता था, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? बिजली। याद रखिए, पहले जमाने के लोग क्या करते थे कि जो शक्ति और ऊर्जा की जो सर्वाधिक दृश्य था आधुनिक समय में क्या क्या नाम से जाना जाता था? बिजली के रूप में जो नाम से जाना जाता था। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड खालिस्तान बनाती है। ईस्ट और हाइड्रोजन जो है पेरोक्साइड हमारा जो है ऑक्सीजन बनाती है। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाती है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सॉरी सेकंड संकेत क्या होता है? तो H2O2 होता है, जो कि किसके मतलब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किससे बनती है? ऑक्सीजन से बनी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के दो अणु से मिलकर बने हैं, H2O2 होता है। तो खालिस्तान आवर्त सारणी में 17वें समूह में स्थित होती है। 17वें समूह में जो है आवर्त सारणी में हमारा क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये किसके अंतर्गत होते हैं? हैलोजन परिवार होते हैं। याद रखिएगा, जो हमारा जो आवर्त सारणी में 17वां समूह जो होती है हैलोजन होती है। आवर्त सारणी में 17वां समूह क्या होती है? हैलोजन होती है। और विभवांतर का हमारा एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। तेल का वनस्पति के रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? ये जो है क्वेश्चन एसएससी 2023 में पूछा है। तेल का वनस्पति रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। याद रखिएगा, हाइड्रोजनीकरण जो होती है कहलाता है। और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3H4। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये टोटल जो है फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोपेन का यहाँ पूछा गया है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H4 होता है। और मेथेन का क्या होता है? CH4 होता है। उसी प्रकार इसका जो है इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको इसको बता दूंगा। आप डायरेक्टली आप उस लिंक के क्लिक करेंगे तो आपको टोटल वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन ये सब क्या होते हैं। और लेंथेनाइड कितने तत्व की एक श्रृंखला है? तो याद रखिएगा, लेंथेनाइड कितने तत्वों का एक श्रृंखला है? याद रखिएगा, लेंथेनाइड जो होती है 15 तत्वों का जो है एक श्रृंखला है। 15 तत्वों का क्या है? श्रृंखला है। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? याद रखिएगा, ऑप्शन में रहेगा सोडियम, गोल्ड, आयरन और सिल्वर। तो सिल्वर सबसे जो होती है अच्छा जो होती है चालक होती है, लेकिन ज़्यादातर हाँ वही सिल्वर ही बोल सकते हैं। जो चांदी होती है वही उसको सिल्वर ही बोला जाता है, कोई वो वाली बात नहीं है। ऐसा तत्व की पहचान करें जिसमें तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। जैसे कि ऑप्शन में रहेगा फॉस्फोरस, सिलिकॉन, आर्गन और ब्रोमीन। तो याद रखिएगा राइट होगा ब्रोमीन होगा हमारा। अब ये जो है मतलब जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होती है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होती है CaCO3, जिसको संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और क्वेश्चन आया था फिलहाल के शिफ्ट में कि जो बाइक होती है, बाइक के पीछे से दो धुआं रिलीज होता है, उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है?
देखिए, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। सफ़ेद सिल्वर जो है क्लोराइड जो होती है, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड जो होती है सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाती है? इसका इसका भी जो है इसको याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा जो होते हैं सिल्वर और क्लोराइड का अपघटन के कारण जो होती है ऐसा होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट और हेमिट्राहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमिट्राहाइड्रेट। और इसका जो होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है इसका जो है फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वाशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 10 टाइम H2O। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है? पहले ये बताइए, नाइट्रोजन को जो परमाणु क्रमांक जो होता है 7 होता है, तो उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? जस्ट उसका दोगुना, लगभग आप याद रखिएगा। जो परमाणु क्रमांक जो होती है ना उसका दोगुना उसका परमाणु द्रव्यमान भी होता है, परमाणु मास होता है। तो इसका 7 जो होती है परमाणु क्रमांक होती है, इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्षारक लाल लिटमस पत्र को खाली स्थान कर देता है, मतलब क्षार जो होती है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नीला हो जाएगा। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जो अधिकांश हमारा जो बैटरी होती है ना वो सिलिकॉन का बनी होती है, और जो सौर ऊर्जा जो होती है ना, जो उसमें तार जो होते हैं कोटिंग की जाती है, वो भी क्या होता है? सिलिकॉन का होती है। याद रखिएगा, सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन, इसको क्लिक करके आइएगा एग्जाम में। अब मैं आपको कुछ नदियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि इसमें जो है इसमें जैसे कि बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक जो होती है कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक जो होती है दामोदर नदी का कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? ओडिशा का शोक जो होती है महानदी को कहा जाता है। अब मैं इतना सारा आपको बता रहा हूँ तो आपको याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं इसको याद करने का ट्रिक क्या क्या किया था जानते हैं? देखिए, जैसे कि मैं बोला बिहार का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। तो आप इसे आप अपना मतलब एग्जाम्पल लीजिए, अपने अपने दैनिक जीवन का कुछ एग्जाम्पल लीजिए। जैसे अपने दोस्तों का, उसके पापा जी का नाम क्या है? दामोदर। अपने हिसाब से ऐसे याद करेंगे ना तो जल्दी याद होगा। अब जैसे कि बंगाल का शोक कहा जाता है किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। वैनगंगा और पैंगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। वैनगंगा और पैंगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा जो होता है कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा जो होती है गंगा कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में निकलती है। और एक और क्वेश्चन है कि जो उज्जैन है ना, उज्जैन जो बोलते हैं, उज्जैन जो है वहाँ जो होती है कौन सी नदी बहती है? उज्जैन। ऐसा उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा, शिप्रा। शिप्रा जो होते हैं उज्जैन के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। नासिक जो है गोदावरी तट पर स्थित है। नासिक कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र पर पड़ता है। हमारे नासिक में ही तो बोला जाता है कि यहाँ पर जो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। याद रखिएगा, नासिक में ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और एक और क्वेश्चन जो आया है फिलहाल के शिफ्ट में, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी के तट पर स्थित है आगरा। और एक क्वेश्चन और, सल्फर डाइऑक्साइड का संकेत क्या होता है? SO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2। बस यहीं तक हम आज रखते हैं। कल हम जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे।